कुरान चाहे बाइबिल चाहे गीता चाहे सारे दुनिया के मजहब सिखाते हैं प्रेम और भाईचारा बनाओ, आपस में मिलजुल कर रहो। खाते तो हो नमाज के समय सब मिलजुल कर भाई, हाँ मुलायम अखिलेश को बुलाते हैं, जब यहाँ हो तो जहर बोल लेना अखिलेश जी, ये बाबा का नगरी है, धर्म की संस्कृति है। जिन्होंने धर्म की संस्कृति पर प्रहार किए है चाहे कांग्रेस, वह भी धरातल रसातल में चली गई और अखिलेश भी रसातल में चले गए। सारे ईमान हो वही मुसलमान है, लेकिन पूरी भारत में एक भी मुसलमान नहीं है, सब नकली मुसलमान है, सब नकली मुसलमान है। एक तरफ फव्वारा एक तरफ शिवलिंग कहा जा रहा है। आप कहाँ जा रही हैं, इतना लड़ाकू हैं? ये देखिए मात्र शक्ति अभी अभी आपके सामने कर रही है, हमारी वो साथी रहे 5 साथी हैं जो महिलाएं, जो मात्र शक्ति दिया जाता है, जैसे कि माँ गंगा हैं जो यहीं पर भगवान भोलेनाथ इन्हीं में मुक्ति देते हैं ना, इसी गंगा की कहना। पूरी दुनिया के पर्यटक देखिए, अभी मुफ्ती मोहम्मद बोले हैं वहाँ से कश्मीर से कि जो है सारे लोग जाते हैं मस्जिद के बल पर, लेकिन देखिए यहाँ पर जितने पर्यटक दुनिया के आए हैं कुल माँ गंगा भोलेनाथ की ये जो नगरी है उसको देखने के लिए आते हैं, किसी मस्जिद के रूप में नहीं आते कि ज्ञान व्यापी को देखने के लिए। कोई बाबा भोलेनाथ में हजारों की संख्या में बढ़ चुके हैं आस्थावान, है ना। आज जो फव्वारे की बात करते हैं उस फव्वारे को जांच किया जाए, उसमें से जांचा गया, उसके साथ डिस्टर्ब किया, 6 इंच केवल सुराख कर दिया उसको डिस्टर्ब। अब वो जानबूझ के जो है मतलब कि ये शिवलिंग है उसमें पानी भर के वजू करते थे। हमारे यहाँ अभी महिला बोली है कि इसकी कुरान है तो उसको हम सम्मान करते हैं। उनमें नैतिकता नाम के पूरे देश में किसी मौलवी मौलाना में नहीं है कि धर्म और नैतिकता उनके पास है। देखिए झूठा फरेब नफरत की आज भी दीवार वो खड़ी कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं, न संविधान मानेंगे न आस्था मानेंगे न किसी के बात के सम्मान करेंगे। ये बहुत ही जघन्य अपराध है, उनको तो अक्षम्य, उनको क्षमा करना। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों का क्षमा नहीं, ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, ऐसे लोग इस धरती पर जब रहेंगे तो ये विनाश का कारण बनेगा। ये जो है फ्रांस का नास्तिदम ने कहा है 1500 ईस्वी में, सारी दुनिया जानता है कि फ्रांस का नास्तिदम ने घोषणा किया है कि ऐसा 21वीं सदी में भारत में एक ऐसा पुरुष जन्म लेगा जो वह न इस्लाम से होगा, न ईसाई से होगा, न बौद्ध से होगा, न सिख से होगा, न बौद्ध धर्म से होगा, वह हिंदू धर्म का होगा और वह पूरी दुनिया में एक झंडा फहराएगा, वह सनातन धर्म का झंडा होगा। ये उदय सूरज हो रहा है, ये उदय सूरज हो रहा है। भगवान कृष्ण की जो है वो लाइन है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि तदार्पि भवति। इनके आने से भारत में जो है धर्म की ग्लानि हो रही है, साक्षात हो रही है। ये एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब हम जाग चुके हैं, हमारा भविष्यवाणी भी है। अनेक संत महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, कुरान में भी लिखा है कि 14वीं हिजरी में जो ऐसा एक शख्स आएगा जो पूरी दुनिया को एक कर देगा धर्म के नाम। इस धर्म के यार में केवल दुनिया का खून खराबा हो रहा है, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे औरंगजेब हो, यहाँ तमाम कहा जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए। ये जो है दुनिया में वह परिलक्षित होने जा रहा है। भारत में वो सूर्य उदय हो रहा है कि दुनिया का एक मसीहा होगा, वह पूरी दुनिया को शांति में एक करेगा। आज टेक्नोलॉजी के युग में पूरी दुनिया, देखिए मोबाइल में हम क्षण भर में देख लेते हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया देख रहा है। तो तुम जो है जा रहे पहली सदी में जहाँ पर कुछ नहीं था, उन लोगों की बात मानते हो, धर्म के आड़ लेकर संविधान को जो धज्जियाँ उड़ा रहे हो कि निचली अदालत को नहीं फैसला है। ये जो ओवैसी जी हुए हैं अदालत कि उनके यहाँ लोग ले जाके एप्लीकेशन देंगे कि हमको आप फैसला दीजिए, वो कोर्ट निर्णय करेगा। हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पूरी मुस्लिम समाज भारत में संविधान का भी सम्मान नहीं कर रहा है, वह कुछ का सम्मान नहीं कर रहा है। वह तो अधिकार से वंचित होने लायक इस देश में है, वरना गंगा जमुनी तहजीब दिखाने लगा है, अब भाईचारा दिखाना है। तो ये आ गया है परीक्षा का समय काशी में कि गंगा जमुनी दिखाना है, तो ये अदालत से ये मैटर जो है आ जाए जो है 80 घाट पर और ये कहे कि ना हमारे पूर्वज ने गलती किया है, अत्याचार किया है, यही नैतिकता है, यही धर्म है, यही सत्य है, और कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, यही धर्म है। आपके चैनल का माध्यम से करना, रिपब्लिक चैनल नॉकआउट जो है ये स्वतंत्र लोकतंत्र व्याख्या करता है। इस लोकतंत्र में जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है। वह शिवलिंग है फव्वारा ने, उसकी जांच किया जाता, उस वहाँ कहाँ से पानी आता था, का टंकी को ऊपर दिखाई नहीं देती है, कहीं मोटर दिखाई नहीं देता, पाइप नहीं दिखाई, अलूर जलूर की नफरत की बातें खाली करते हैं। वो क्या जान रहे हैं?
ना अभी मिली है, मछलियों को शिफ्ट करने की बात हम तो मछली शिफ्ट करेंगे और वो हम मछली थोड़ा उसको तो जानबूझ के जानते हो कि यहाँ शिवलिंग है, पानी भर के वजू का बहाना बना रहे थे। एक भी मुस्लिम क्षमा मांगने के योग्य नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी, क्षमा। यही नैतिकता है, यही धर्म है, यही सत्य है। कुरान चाहे बाइबिल चाहे गीता चाहे सारे दुनिया के मजहब सिखाते हैं प्रेम और भाईचारा बनाओ, आपस में मिलजुल कर रहो। खाते तो हो नमाज के समय सब मिलजुल कर भाई। हाँ, मुलायम अखिलेश को बुलाते हैं, जब यहाँ हो तो जहर बोल लेना। अखिलेश जी, ये बाबा का नगरी है, धर्म की संस्कृति, जिन्होंने धर्म की संस्कृति पर प्रहार किए है, चाहे कांग्रेस, वो भी धरातल रसातल में चली गई, और अखिलेश भी रसातल में चले गए, और मायावती भी रसातल में। केवल भाजपा ही हो ये धर्म की संस्कृति पर लड़ रही है, जो कलंक लगा हुआ है। आज 3000 मंदिरों का है बनारस में, कितने को तोड़कर, ये मंदिरें तोड़कर तुम्हें बनाना था मस्जिद, तुम्हारे पास जगह नहीं था, तुम बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। तुम इस्लाम का प्रचार करते थे। धर्म एक विचार होता है। मोहम्मद साहब ने एक विचार दिया था दुनिया को कि मिलजुल कर है, जिसमें सारे ईमान हो वही मुसलमान। लेकिन पूरी भारत में एक भी मुसलमान नहीं है, सब नकली मुसलमान है, सब नकली मुसलमान है, एक भी सही नहीं है। बनने से पहले एक इंसान बनो। हम एक इंसान हैं, और इंसान का मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान बनने से पहले हम एक इंसान होना चाहिए, समझना चाहिए हम इंसान हैं। इंसान का मतलब क्या है? इंसान यही सिखाती है। बहुत सही कहा आपने एकदम। कुरान में भी नहीं लिखा है कि गैर हिंदू गैर मजहब का अपमान करो, शोषण करो, ये कुरान में भी नहीं लिखा है। बहुत ये एक चीज़ कहना चाहेंगे, हमें कभी है बहुत से बातें होती है। अभी जैसे कि हमने सुना था कि अमिताभ बच्चन की वाइफ ने कहा था कि जो है मोदी जो संसद में होना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मंदिर में। हम कहा मंदिर में है, इसीलिए तो जो है वो आज जो प्रधानमंत्री हैं देश का, इतना यशस्वी प्रभावशाली शिखर पुरुष बन गया वो। मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो नाखुश है फैसले से, कोर्ट के फैसले से। और जब ये लोग जिसकी पकड़ी जाएगी वो खुश कैसे होगा? जिसका पाप सामने आ जाएगा तो पापी तो वही कहेगा कि मैं निष्पाप हूँ, है ना। अब आप बताइए, हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, हमारे धर्म में सिखाया गया कि गंगा नहाकर नंगे पैर हम भोलेनाथ के यहाँ जाते हैं। हमारे मोदी जी ने 6 महीना साल भर पहले ये चीज़ गंगा द्वार बनवाया कि सीधा आदमी नहाएगा, भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाएगा। और ये 5 बार नमाज करते हैं, 5 टाइम मांस खाते हैं। क्या इन्हें हमारे भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करने का वो है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं ऐसे पापियों के लिए, वो भी क्या करेंगे? इंसान राक्षस को भी तो उन्होंने, भक्त तो सब उन्हीं के हैं। पर यही है कि अब भांडा फूट गया है, भोलेनाथ बाहर आ गए, समाधि का उनके अंत हो गया है। अब सच का सच, झूठ का जो सामने आ जाएगा। और वैसा मस्जिद कुछ नहीं है, ये सब वही है, इनके मुगलों का सब किया धरा है। जहाँ जहाँ हमारा कोई महान मंदिर था, जहाँ जहाँ हमारा मतलब कि पूर्वजों, मतलब क्या कहते हैं कि जो हमारे विशाल मंदिर थे, हाँ, वहाँ इन्होंने अपना जो धर्म जताने के लिए वहाँ कब्जा करने की कोशिश की। मैम, इसी बीच अखिलेश यादव का बयान ये आता है कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दे बीजेपी जानबूझकर करती है। अखिलेश भैया करेंगे क्या? उनके पास मुद्दा क्या? जब इलेक्शन आता है तो रोजगार चिल्लाते हैं। इसी इलेक्शन में उनको रोज उनके जितने चेले होते हैं 500-500 रुपये लेके, रोजगार नहीं है। और जब बीजेपी जीत जाती है तो हर हर महादेव करते हैं सब, है ना। और श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन होता था भैया, हम कह रहे हैं ना, बचपन खेलते थे हम लोग। जैसे ही इनके पिताजी मुलायम सिंह जी, पिताजी हैं इनके मुलायम सिंह जी, जैसे ही सत्ते में आए, श्रृंगार गौरी का दर्शन बंद हो गया। ये आप यहाँ पे किसी से भी है, बड़े बूढ़े किसी से आने के बाद हुआ है बंद? जी हाँ, 91-92 से बंद हुआ। सर्वे के लिए जो सोहन लाल जी उस टाइम ही पटिशन डाले थे, मगर सरकार हमारी नहीं थी। ऐसे लोगों की सरकार थी जो इनके साथ मिल के रोज क्या कहते हैं, चटुकारिता करती थी, इनके साथ हड्डियाँ खाती थी और हमारे भगवान को झाँप के रखती थी। आज योगी जी मोदी जी हैं भाई, कहते हैं ना किसी को नहीं टिकने देंगे, वही योगी जी मोदी जी है जो धर्म के साथ है। उन्होंने अपने धर्म के लिए उजागर किया है। मैम, ये बताइए, एक मौलाना ये कह रहे हैं कि योगी मोदी कहाँ से नमाज और अजान बंद कर देंगे, महाराष्ट्र से या यूपी से, कहाँ से बंद कर देंगे? अजान बंद करने की भाई साहब बात नहीं है, ना अजान बंद करने की, ना किसी धर्म की, लेकिन सर्वधर्म को मानने की बात है। भारत जिसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो सर्वधर्म सम्मान की। तो अगर हम आपके धर्म के सम्मान करते हैं तो आप मेरे धर्म का भी सम्मान कीजिए। क्या कभी मीडिया में आया कि किसी ताजिया पे हिंदू ने पथराव किया हो? लेकिन आए दिन हम लोगों के हिंदू के जो भी शोभा यात्राएं जुलूस निकलते हैं उस पे अक्सर आता है कहाँ पथराव हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो सर्वधर्म की बहाव का ठेका क्या हिंदू ने ले लिया है? केवल हिंदू ही सहेगा। अब वो कालीन आ गया, अब वो
समय आ गया बदलाव का, जहाँ पे हिंदू भी जाग चुका है। वो कह रहा है मुझे बराबरी का हिसाब चाहिए, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। मैं आपका लूंगा नहीं, लेकिन मैं अपना दूंगा भी नहीं। और रह गया जहाँ तत्कालीन ज्ञानवापी की बात आ रही है, मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगी ओवैसी भाई साहब से कि आपके कुरान में साफ साफ लिखा है, आप उसको फिर से पढ़ लें कि जहाँ पे भी कोई देवी स्मारक चिन्ह वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पे हमको नमाज पढ़ना हराम है। तो आप इतने 30-35 साल से उस फव्वारे में हराम की नमाज क्यों पढ़ रहे थे? उसको खुद छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ की नमाज आपकी नापाक हो चुकी है सारे मुस्लिम भाइयों की। इसलिए कोई पाक साफ जमीन देखकर वहाँ पे आप अपने मस्जिद को बनावें। जहाँ मेरे स्वयंभू निकले हैं, कोई भी हिंदुस्तानी या सनातन धर्मवासी उसको नहीं छोड़ेगा। और वो जो फव्वारा बता रहे हैं, मैंने तो विश्व का पहला फव्वारा सुना, इसलिए भाई साहब से कहूँगी कि मुझे भी पर्सनल नंबर पे उसका टेक्निक बता दें कि ना मुझे नल लगाना पड़ेगा, ना मुझे फव्वारा लगाना पड़ेगा, ना मुझे बिजली कनेक्शन देना पड़ेगा, और ना ही पानी की पाइप देनी पड़ेगी। और फव्वारा बंद कमरे के अंदर मैं बेडरूम में अपने लगाना चाहती हूँ, इसलिए वो इस टेक्निक को भेजे, क्योंकि मैं कमरे के अंदर फव्वारा, क्योंकि वो भी तो कमरे के अंदर ही है। बजू खाने के ऊपर अगर देखा जाए तो टीन शेड है। कौन सा फव्वारे का मतलब अगर हिंदी में पढ़ते होंगे तो सुंदरता के लिए लगाया जाता है। सुंदरता के लिए जो फव्वारे लगते हैं वो खुले में लगते हैं, बंद में नहीं लगते हैं। और ओवैसी भाई साहब से भी कहना चाहूंगी, जब इस धरती पे आए थे तो शिव ने उनको भी हिंदू ही बना के भेजा था। यहाँ आके वो मुस्लिम बने हैं, और उसके पहले वो भी सनातन थे। तो इस सनातन संस्कृति को गर्व करें। कुछ लोगों का, कुछ मौलानाओं का और मस्जिदों से ये कहा जा रहा है कि जिस दिन सर्वे का लास्ट दिन था उस दिन ये बोला गया था अंदर से, जो टीम के मेंबर थे, कि बाबा मिल गए। मस्जिदों से ये बोला जा रहा है कि कुछ भी नहीं मिला, सब झूठे साक्ष्य। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे उनके जो गुरु ओवैसी जी हैं, काशी आएँ, ज्ञानवापी मंदिर जाएं, सर्वे करें और अपनी आंखों से देख लें कि क्या है, बाबा है या काबा है या क्या कहते झरना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो कयामत की बात करते तो उनके लिए कयामत अभी आ चुका है, मस्जिद उनका टूटेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि बाबा ने काशी को अपने त्रिशूल के नोक पे बसाया है और भागीरथ जी ने गंगा मैया को लाया है। तो ये मस्जिद किसने लाया? हमारे काशी में हमारे बाबा त्रिशूल पे काशी बसाएं, और मैया को बाबा ने बुलाया, अपने बाल में लगा के संभाल के रखा है। अगर गंगा मैया ही हमारी नाराज़ हो जाए ऐसे ऐसे ओवैसियों पे, तब तो वो क्या कर देंगी कुछ अंदाजा ही नहीं। ऐसे ऐसे करोड़ों मस्जिद इनके अंदर चली जाएंगी। मगर वही है कि दूध का दूध पानी का पानी सब होगा। पाप का घड़ा भर चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। अब ये जो अगला पक्ष है, विपक्ष है, वो अपना बात ऊपर रखने के लिए भाई झूठ तो बोलेगा ही। 350 सालों से इन्होंने राज किया है, इस मंदिर को मस्जिद बना के हमारे भोलेनाथ पे वजू किया है। इससे बड़ा महापाप क्या होगा? इनके पूर्वजों ने इनको यही सिखाया कि जहाँ जहाँ मंदिर उनको ढक दो और उस पर उनके भगवान पे कुल्ला करो। और हमारा धर्म सिखाता कि इनका कुरान रखा है तो हम उस पर कदम नहीं रख सकते, हाथ लगा के माथे में लगाते हैं। तो ये इनका संस्कार है भैया। और कयामत आ चुकी है, मंदिर मस्जिद टूटने वाला है, मंदिर भोलेनाथ के सामने आएगा।